पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अभी तक हम लोगों ने ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र के द्वारा यह जाना कि एक मात्रिक अच की ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक अच की दीर्घ संज्ञा तथा त्रिमात्रिक अच की प्लुत संज्ञा होती है एवं प्रत्येक ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक अच उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात्त किसको कहते हैं तथा स्वरित किसको कहते हैं। अतः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का ज्ञान कराने के लिए महर्षि पाणिनि जी ने तीन सूत्रों की रचना की। उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः तथा समाहारः स्वरितः। इन तीन सूत्रों के माध्यम से उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित का ज्ञान हमको कराया गया। इन्हीं तीन सूत्रों का आश्रय करके आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले उपस्थित सूत्र है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः, इस सूत्र में दो पद हैं, उच्चैहि तथा उदात्तः। जो पहला पद है उच्चैहि, यह एक अव्यय पद है और उदात्तः यह प्रथमा के एक वचन का रूप है और यह पद संज्ञाबोधक है। इसके द्वारा संज्ञा का ज्ञान हो रहा है, अतः संज्ञाबोधक पद हो गया उदात्तः। इस सूत्र में ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र के द्वारा अच पद की अनुवृत्ति आती है, जिससे हमारे पास तीन पद हो जाते हैं, उच्चैहि, अच, उदात्तः। ये तीन पद हमारे पास हैं। तो इस सूत्र के द्वारा उदात्त संज्ञा की जा रही है। यह उदात्त संज्ञा किसकी होगी? तो हमारे पास अच पद विद्यमान हैं, जिससे ज्ञात होता है कि अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वे ही उदात्त संज्ञक होते हैं। लेकिन किस प्रकार के अच की उदात्त संज्ञा यह करता है, उसके लिए सूत्र में कहा गया उच्चैहि। देखिए, उच्चैहि शब्द का क्या अर्थ है, इसको हमको ठीक से जानना चाहिए। कुछ लोग उच्चैहि शब्द का अर्थ उच्चैस्तव करते हैं और बतलाते हैं कि यह उच्चैस्तव एक धर्म है जो कि जोर से सुनाई देने वाले शब्द में रहता है। उसी प्रकार नीचैरनुदात्तः, सूत्र घटक नीचैहि शब्द का अर्थ भी नीचैस्तव करते हैं और कहते हैं जो मंद सुनाई देता है, जो धीरे से सुनाई देता है, ऐसे शब्द में रहने वाला धर्म नीचैस्तव है। इस प्रकार उनके मत में उच्चैरुदात्तः सूत्र का अर्थ होगा कि उच्चैस्त्वेन श्रूयमाण अच उदात्त संज्ञक होता है। अर्थात जो शब्द जोर से सुनाई दे रहा है, ऐसा अच उदात्त संज्ञक होगा और नीचैस्त्वेन श्रूयमाणः अच अनुदात्त संज्ञको भवति। नीचैस्त्वेन अर्थात मंदत्वेन, तो जो अच वर्ण मंद ध्वनि में सुनाई दे रहा है, ऐसा अच अनुदात्त संज्ञक होता है। इस प्रकार का व्याख्यान कुछ लोग करते हैं, जो कि ठीक नहीं है।
इस उच्चैस्तु को शब्द में रहने वाला धर्म नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे तो देखिए, जब हम गायत्री जप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जप उपांशु किया जाता है। उपांशु जप से तात्पर्य है कि उसका उच्चारण तो करते हैं, जो देख रहा है जप करने वाले व्यक्ति को तो उसको पता चलेगा कि इसके ओष्ठ हिल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ओष्ठ हिलेंगे, एकदम धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण होगा, किंतु वह मंत्र उच्चारयिता व्यक्ति को, जप करता व्यक्ति को तो ज्ञात होता है कि हम उच्चारण कर रहे हैं, किंतु जो सामने बैठा रहता है उसको ओठ हिलते हुए तो दिखेंगे किंतु मंत्र सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रकार उपांशु जब जप करते हैं अथवा मानसिक जप करते हैं, उस समय मंत्र का उच्चारण तो होता है और वह उच्चारिता को ज्ञात भी होता है, जपकर्ता को समझ में आता है कि वह उच्चारण कर रहा है, किंतु वह अन्य व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि उस मंत्र में कोई भी अचवर्ण उदात्त नहीं हो पाएगा, जो कि ठीक नहीं है। कोई मंत्र है उसमें तो स्वभाव से ही कोई वर्ण उदात्त होगा, कोई अनुदात्त होगा। उसका चाहे आप जोर से उच्चारण करें चाहे धीरे से उच्चारण करें, तो उच्चारण करने में उदात्त वर्ण अगर धीरे से उच्चारण करते हैं तो अनुदात्त नहीं हो जाता है, अथवा अनुदात्त अच का जोर से उच्चारण करने में वह उदात्त नहीं होता है। किंतु अगर उच्चैः शब्द का अर्थ उच्चैस्तु करें और उच्चैस्तु को शब्द में रहने वाला धर्म विशेष माना जाए तो सूत्र का यही अर्थ होगा कि उच्चैस्त्वेन श्रूयमाणः अच उदात्त संज्ञको भवति। जो जोर से सुनाई देने वाला अच है वह उदात्त संज्ञक होगा, जो नीचैस्त्वेन अर्थात मंदत्वेन श्रूयमाण अच होगा वह अनुदात्त संज्ञक होगा। इस प्रकार का अर्थ होने लगेगा, जो कि इष्ट नहीं है। अन्यथा उपांशु मंत्र में तो उदात्त अनुदात्त की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक ही मंत्र को उच्चारण, कोई एक उच्चारिता किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा है, उस मंत्र को सुनने वाले अनेक लोग हैं। अब किसी व्यक्ति की कर्णेंद्रिय एकदम तीक्ष्ण है, उसकी कर्णेंद्रिय में कोई दोष नहीं है, तो वह मंत्र उसको जोर से सुनाई देता है। और जिस व्यक्ति के कर्णेंद्रिय में कुछ दोष है, उसकी कर्णेंद्रिय मंद है, तो वही मंत्र, वही शब्द उसको धीरे से सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है? यह जो उच्चैस्तु अथवा नीचैस्तु शब्द में रहने वाला धर्म है वह नियत नहीं है, सबके लिए बराबर नहीं है। वो तो इंद्रिय के दोष होने से किसी को तेज सुनाई देता है, किसी के इंद्रिय में दोष है तो उसको मंद सुनाई देता है। इसलिए उच्चैः शब्द का अर्थ उच्चैस्त्व नहीं करना है, जो कि शब्दगत धर्म विशेष हो। तो फिर उच्चैः शब्द का अर्थ क्या यहाँ पर अभिप्रेत है? तो कहेंगे कि देखिए, यह उच्चैः जो अव्यय है यह अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, और उच्चैः शब्द का अर्थ है ऊर्ध्व अवयव, ऊर्ध्व भाग, ऐसा इसका अर्थ करना है। अब किसका ऊर्ध्व भाग लेना है? तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है तालवादी, उन तालवादी स्थानों का ऊर्ध्व भाग ही उच्चैः शब्द के द्वारा विवक्षित है। उसी प्रकार नीचैः रुदात्तः में भी नीचैः शब्द के द्वारा तालवादी स्थान का जो अधोभाग है वही विवक्षित है।
तो अर्थ क्या करेंगे कि तालवादी जो स्थान हैं उन स्थानों के ऊर्ध्व भाग में जो उच्चरित हो रहा है अच, वह उदात्त संज्ञक होगा। यहाँ देखिए अभी अभी हमने बतलाया कि यह उच्चैः शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। तो अधिकरण एक कारक है और कारक को क्रिया की अपेक्षा होती है। किस क्रिया के प्रति यह अधिकरण है? तो कहेंगे उच्चारण क्रिया यहाँ लेना है। इसीलिए कह रहे हैं कि तालवादि स्थान का जो ऊर्ध्व भाग है, उन तालवादि स्थान के ऊर्ध्व भाग में उच्चरित होने वाला जो अच होगा वह उदात्त संज्ञक कहलाएगा। उसी प्रकार तालवादि स्थानों के जो अधोभाग में उच्चरित होने वाला अच है, अभिव्यक्त होने वाला जो अच है, वह अनुदात्त संज्ञक होगा। एक बात और ध्यान दें कि इन तालवादियों को अखंड माना जाए कि सखंड माना जाए। अगर इनमें कोई खंड ही नहीं होगा, ये तालवादी स्थान अखंड होंगे, तो इनका कोई भाग मिलना संभव नहीं। भाग मतलब अवयव। तो किसी चीज़ का अवयव कब होता है? जब उसके अलग अलग पार्ट हो, खंड हो। तो इसको अखंड मानने पर तालवादी का ऊर्ध्व भाग मिलना कठिन है, तालवादी स्थान का अधोभाग मिलना कठिन है। इसलिए तालवादियों को क्या मानना है? उनको सखंड मानना है। इसीलिए इसकी वृत्ति में भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा, तालवादिषु सभागेषु, जो सखंड तालवादी हैं, ऐसे सखंड तालवादियों के ऊर्ध्व भाग में उच्चरित होने वाला, निष्पन्न होने वाला अच उदात्त संज्ञक होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में यद्यपि उच्चैरुदात्तः तथा नीचैरुदात्तः इन सूत्रों की वृत्ति का उल्लेख नहीं है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित जी ने यही वृत्ति लिखा, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात जो सखंड तालवादी हैं, उन तालवादियों के ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न होने वाला, उच्चरित होने वाला जो अच है, वह उदात्त संज्ञक होता है। नागेश भट्ट एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति लिखते हैं इसको बतलाने के लिए। वे कहते हैं कि देखिए, जब वर्ण की अभिव्यक्ति होती है, हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो नाभि प्रदेश से वायु निकलती है और वायु ऊपर की ओर जा कर के मूर्धा से टकराती है और फिर मुख में आकर के तत्त स्थानों का स्पर्श करते हुए वर्ण की अभिव्यक्ति कराती है। तो वायु जिस स्थान का स्पर्श करके वर्ण की अभिव्यक्ति कराएगी, वही उस वर्ण का स्थान हो जाएगा। अगर कंठ का स्पर्श करके वर्ण की अभिव्यक्ति करा रही है, तो उस वर्ण का स्थान कंठ होगा। और उस कंठ के ऊर्ध्व भाग में यदि वायु का स्पर्श है, तो वह उदात्त कहलाएगा, और अधो भाग में अगर है तो वह अनुदात्त कहलाएगा। नागेश भट्ट लिखते हैं इसी बात को, प्रयत्न प्रेरितो वायुः यदा ऊर्ध्वभागे प्रतिहतः अचं व्यंजयति तदा सौदात्तः। प्रयत्न प्रेरितः वायुः, प्रयत्न के द्वारा प्रेरित की गई वायु जब तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग में टकरा करके और अच की अभिव्यक्ति कराती है, अच वर्ण को उत्पन्न करती है, तब वह अच वर्ण उदात्त संज्ञक होता है।
नागेश जी के शब्दों में सुने तो प्रयत्न प्रेरितो वायुः यदा ऊर्ध्वभागे प्रतिहतः अचं व्यंजयति तदा सौदात्तः। इस प्रकार उच्चैरुदात्तः सूत्र का अर्थ हुआ कि तालवादी स्थान के सभाग मतलब सखंड जो तालवादी हैं उन सखंड तालवादी स्थानों के ऊर्ध्वभाग में अभिव्यक्त होने वाला अच उदात्त संज्ञक होता है। इसी प्रकार नीचैरुदात्तः सूत्र का भी अर्थ करना है। नीचैरुदात्तः में भी दो पद हैं। नीचैः यह अव्यय पद है, उदात्तः यह प्रथमैक वचनांत है। इसमें भी ऊकालो चिरस्व दीर्घ प्लुतः से अच की अनुवृत्ति करना है तथा नीचैः शब्द का अर्थ नीचैस्त्व शब्दगत धर्म विशेष नहीं करना है, नहीं तो जो पूर्व में समस्या बतलाई गई हैं वो सब उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए नीचे ही का अर्थ करना है अधोभाग। और किन का अधोभाग? तो तालवादी स्थानों का अधोभाग, ऐसा अर्थ करेंगे। तो क्या अर्थ होगा नीचैरुदात्तः का? तो तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञकः स्यात्। इस प्रकार का इसका अर्थ होगा कि तालवादी जो सखंड तालवादी हैं उन सखंड तालवादी के तालवादी स्थान के अधोभाग में निष्पन्न होने वाला उच्चरित होने वाला अच अनुदात्त संज्ञक होता है। ऐसा इसका अर्थ करना है। दोनों के एक एक उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उच्चैरुदात्तः का उदाहरण दिया गया है आ ये मित्रा वरुणा, ऐसा एक मंत्र है ऋग्वेद में। तो आ ये भी उदात्त है और ये में एकार भी उदात्त है। कैसे है? तो आ एक निपात है। हम पढ़ते हैं उपसर्गा क्रिया योगे में तो आंग आता है और वह प्रादि है तो उसकी प्रादयः सूत्र के द्वारा निपात संज्ञा हो जाएगी। अतः आ यह एक निपात है और जो निपात होते हैं वह निपाता आद्युदात्ताः इस सूत्र के द्वारा आद्युदात्त होते हैं। तो इसमें जो आ है वह उदात्त हो जाएगा निपाताः आद्युदात्ताः के द्वारा। ये इस शब्द में यत् शब्द का बहुवचन का रूप है यह यऊ ये, और ये में जो एकार है वह भी उदात्त है। यहाँ बहुत सारे सूत्रों की प्रवृत्ति होती है किंतु अंतिम में जो सूत्र लगता है एकादेश उदात्तेनोदात्तः, इसके द्वारा एकार उदात्त होता है। नीचैरुदात्तः सूत्र का उदाहरण अर्वांग ऐसा दिया गया है। अर्वांग यह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। अब यह प्रातिपदिक है तो जो प्रातिपदिक होता है उसका अंतिम अच उदात्त होता है। सूत्र है फिसोन्त उदात्तः। फिस शब्द का अर्थ है प्रातिपदिक, इसका रूप चलता है फिट फिसौ फिसः। यहाँ फिसोन्त उदात्तः, फिसः अन्त्य उदात्तः। फिसः इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य अन्तः उदात्तः भवति। जो प्रातिपदिक है उसका अंत्य अच उदात्त होता है। तो अर्वांग यह अभिमुखीकरण को कहने वाला अभिमुख अर्थ का वाची अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है और इसमें दो अच हैं। एक तो एक अकार है ह्रस्वकार और दूसरा वकार उत्तरवर्ती आकार है। फिसोन्त उदात्तः के द्वारा जो अंत्य है वकार उत्तरवर्ती आकार रूपी अच है वह उदात्त हो जाएगा और जो शेष बच गया अकार वह अनुदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम सूत्र है। अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम, किसी पद में किसी एक अच को उदात्त हो जाए अथवा स्वरित हो जाए तो उस स्वरित को अथवा उदात्त को छोड़ करके
शेष सारे अच अनुदात्त हो जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम, यह एक सामान्य सूत्र है, इसके बाधक बहुत सारे सूत्र बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार हमने उदात्त और अनुदात्त दोनों का उदाहरण भी जाना। फिर एक सूत्र आ रहा है समाहारः स्वरितः। यह स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है और इसमें दो पद हैं, समाहारः तथा स्वरितः। स्वरितः यह संज्ञाबोधक पद है, समाहारः यह संज्ञीबोधक पद है। इसमें ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र के द्वारा अच पद की अनुवृत्ति आएगी, जिससे यह पता चलता है कि अच की ही स्वरित संज्ञा होती है। किस प्रकार के अच की स्वरित संज्ञा होगी, तो कहा गया समाहारः। जिस अच में समाहार हो, मिलन हो, ऐसे अच की स्वरित संज्ञा होती है। अब समाहार किसका होना चाहिए, तो इसमें उच्चैरुदात्तः से उदात्तः पद की तथा नीचैरनुदात्तः, इस सूत्र से अनुदात्तः पद की अनुवृत्ति आती है। और उदात्त शब्द और अनुदात्त शब्द यहाँ धर्म के बोधक होते हैं। तो अर्थ होता है कि जिस अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व इन दोनों धर्मों का मिलन हो, दोनों धर्मों का समाहार हो, ऐसा अच स्वरित संज्ञक होता है। देखिए, एक ही अच में उदात्त और अनुदात्त दोनों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कोई उदात्त एक अच होगा, एक अनुदात्त अच होगा। अब ये दोनों अच एक ही वर्ण में नहीं रह सकते, इसीलिए हमने बतलाया कि उदात्त और अनुदात्त शब्द धर्मी के बोधक नहीं हैं, अपितु धर्म के बोधक हैं। तो उदात्त शब्द उदात्तत्व धर्म को कहेगा, अनुदात्त शब्द अनुदात्तत्व धर्म को कहेगा। और ये दोनों वर्णों के जो धर्म हैं, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, ये दो धर्म तो एक अच में रह सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है देवदत्त, वह व्यक्ति तो एक है, लेकिन उसमें बहुत सारे धर्म रह रहे हैं। वह किसी का पिता है तो उसमें पितृत्व धर्म रहेगा, पुत्र है तो उसी देवदत्त में पुत्रत्व भी है, भ्रातृत्व भी है, पितृत्व भी है, किसी का पति है तो पतित्व धर्म भी है। इस प्रकार एक ही देवदत्त में अनेक धर्म रह जाते हैं। उसी प्रकार एक अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, इन दो धर्मों को रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए अर्थ करेंगे कि उदात्तत्व और अनुदात्तत्व धर्म का जिस अच में समाहार हो, ऐसा अच स्वरित संज्ञक होता है। इस सूत्र की वृत्ति भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखी है। उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञ स्यात्। अर्थ स्पष्ट है, वृत्ति लिख करके याद कर लीजिएगा। उदात्तत्व तथा अनुदात्तत्व, ये दोनों जो वर्ण धर्म हैं, वे समाहृत हों, एकत्रित हो जाएं जिस अच में, सो अच वह अच स्वरित संज्ञक होता है। इसका उदाहरण क्वा इत्यादि बतलाया गया है। अब स्वरित वर्ण में कौन सा अंश उदात्त है, मतलब किस अंश में उदात्तत्व धर्म है, किस अंश में अनुदात्तत्व धर्म है, क्योंकि दोनों धर्मों का समावेश तो है। जब तक उदात्तत्व अनुदात्तत्व इन दोनों धर्मों का समावेश नहीं होगा, तब तक वह अच स्वरित कहला नहीं सकता। जो समावेश तो है, किंतु प्रश्न होगा कि किस अंश में उदात्तत्व धर्म है, किस अंश में
उस स्वरित के अनुदातत्व धर्म हैं, तो इसको बतलाने के लिए महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया, तस्यादित उदात्त मर्ध ह्रस्वम, कि जो स्वरितस्य आदितः इत्युक्ते आदौ उदात्तम, कि स्वरित का जो है प्रथम जो अर्धभाग है वह उदात्त होता है। इसका विशेष अध्ययन तो सिद्धांत कौमुदी में ही करना चाहिए। इसमें विस्तृत इसका विवेचन भट्टोजी दीक्षित जी ने किया है कि आखिर उस स्वरित वर्ण के किस अंश में उदात्तत्व धर्म रहेगा, किस अंश में अनुदात्तत्व धर्म रहेगा, तो इसका अध्ययन सिद्धांत कौमुदी से ही करना चाहिए। जिस सूत्र है तस्यादित उदात्त मर्ध ह्रस्वम, इस सूत्र में विशद विवेचन किया गया। अब आगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा का निरूपण करने के अनंतर वर्णों के भेद को बतलाते हुए लिखते हैं, स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, कि वह 9 प्रकार का अच हो गया है। देखिए, अ एक वर्ण है, उसका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से 3 प्रकार का हुआ अवर्ण। फिर ह्रस्व वाला के ह्रस्व अवर्ण के 3 भेद हो गए, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। उसी प्रकार दीर्घ के भी 3 भेद हो जाएंगे, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। फिर प्लुत के भी 3 भेद हो गए, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार आवर्ण जो है 9 प्रकार का हो गया। तो लिखे सनवविधोपि, प्रत्येक अच जो 9 प्रकार का हो गया है, तो नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। यह जो बात कही गई है, प्रत्येकम शब्द का उल्लेख यहाँ है, किंतु जिसमें संभव है उसी के लिए यह समझना है नवविधोपि, क्योंकि सारे वर्ण 9 प्रकार के नहीं हैं। जैसे लृ वर्ण है, तो लृ वर्ण का दीर्घ नहीं है, लृकारस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् आगे बतलाया जाएगा, तो उसके तो 6 ही भेद होंगे। तो 6 प्रकार का था, और फिर अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से उसके जो है 12 भेद हो जाएंगे। तो जिनका भी 9 प्रकार हो चुका है, वे अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 18 प्रकार के हो जाएंगे। और जो जिनका किसी का ह्रस्व नहीं है, किसी का दीर्घ नहीं है, ऐसे जो वर्ण हैं उनका तो 6 प्रकार ही पहले रहेगा, और बाद में अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से वो 12 प्रकार के हो जाएंगे। तो ये पंक्ति का अर्थ भी हम समझ गए। सनवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, कि वह 9 प्रकार का होता हुआ अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार का होता है। अब हमको यहाँ समझना है अनुनासिक किसको कहते हैं तथा अनुनासिक किसको कहते हैं। तो देखिए, जो अनुनासिक नहीं है वही अननुनासिक कहलाता है, न अनुनासिकः इति अननुनासिकः। तो अननुनासिक क्या चीज़ है? अनुनासिक का अभाव ही अननुनासिक है। तो अभाव को जानना है तो उसके प्रतियोगी को जानना होगा। अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, अभाव निरूपणम भावाधीनम, ऐसा कहा जाता है कि अनुनासिक का निरूपण करना है तो वह अभाव है, उसका भाव अनुनासिक है, अतः अनुनासिक पदार्थ का पहले ज्ञान करना होगा। तो अनुनासिक को बताने के लिए मुख नासिका वचनोन्नासिकः इस सूत्र को बनाया गया। उसका अध्ययन हम लोग अग्रिम पाठ में करेंगे। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।